जय श्री राम। आज जो वीडियो पर बात होगी वो महामुद्रा है। महामुद्रा सभी को प्रदान नहीं की जाती। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही गुप्त साधना है। जब हम बोलते हैं कि गुप्त साधना है या महागुप्त साधना है तो इसके पीछे का एक कारण होता है। ये महागुप्त साधना इसलिए है क्योंकि ये सिद्धि प्रदान करती है, इसलिए ये सभी को नहीं दी जाती। गुरुजन भी जो है सभी शिष्यों को ये नहीं बताते थे। क्रिया योग में भी इसका एक बहुत अहम किरदार है। योनि मुद्रा के बाद इसको किया जाता है। क्रिया योग के जितने भी आपने देखे होंगे ऋषि मुनि पहले रहे हैं, योगी संत रहे हैं, उनके अंदर चमत्कारी शक्तियां थी। वो इन्हीं की वजह से तो थी। महामुद्रा के बारे में तो महामुद्रा ये सबको नहीं दी जाती। तो आज भी महामुद्रा जो आपको बता रहे हैं वो शायद एक या फिर दो चीज को काट कर आपको बताएंगे। इसके लिए माफी, क्योंकि ये सबको प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जब इसको बताया जाता है तो पीछे से चोट पड़ती है। लेकिन फिर भी इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको जब समझने का प्रयास करोगे तो इन चीजों को पकड़ लोगे कि क्या कहा गया है। पश्चिमोत्तासन उससे मिलता जुलता है ये जो महामुद्रा है। इसमें क्या होता है, इसमें बाएं पैर पर बैठकर प्राणायाम करते हैं और फिर दाहिने पैर को सामने फैलाकर दोनों हाथों से दाहिने पैर के पंजे को पकड़कर दाहिने घुटने पर मस्तक रखकर कुंभक अवस्था की जाती है और उस कुंभक अवस्था में 12 बार जप किया जाता है। उसके बाद सीधा बैठकर तब रेचक करना होता है। फिर यही दूसरे पैर में करना है। दाहिने पैर पर बैठकर बाएं पैर को मोड़कर प्राणायाम से कुंभक करके बाएं पैर को फैलाकर घुटने रखना है, उस पे मस्तक रखना है अपना घुटने पे, 12 बार जप करना है। जप करने के बाद पुनर्वस्था में आकर रेचक करना है। फिर क्या करना है, आपको आलती पालती मारकर बैठना है और दोनों पैरों से वैसा ही करना है। ठीक है। इसमें जो शुरुआत के साधक भाई बहन है मेरे, वो 30 से 35 मिनट तक इसको कर सकते हैं। लेकिन जो उन्नत साधक हैं वो इसको आधे घंटे से लेके 2 से 3 घंटे तक बैठकर इस महामुद्रा को कर सकते हैं। इस महामुद्रा को करने का क्या लाभ है कि इससे रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। रक्तचाप जो है सुचारू रूप से चलने लगता है। शरीर जो है ताजा तरीन एक्टिव महसूस करता है। इससे जो है गठिया बाय, वात, पित्त, बवासीर, साइटिका इस जैसी बीमारियों का शमन होता है और जो पहले से ग्रस्त हैं उसमें काफी आराम मिलता है उनको। इसका जो दूसरा लाभ है, जो मेरे भाई बहन मोटे हैं, जो मोटापे से परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनकी अनावश्यक चर्बी को ये दूर कर देता है। तो इसको जो नियमित रूप से करता है वो चुस्त और दुरुस्त रहता है। इसका तीसरा लाभ ये है कि कुंडलिनी जगाने में सहायक क्रिया है, बहुत ही महासहायक क्रिया है। इस क्रिया की संख्या प्राणायाम से ही मनाभी क्रिया के समान संबंध रखती है। प्रत्येक 12 प्राणायाम पर एक के हिसाब से अगर चलें तो 144 प्राणायाम पर इसकी संख्या 12 तक हो जाती है। वैसे ज़्यादा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान तो होगा नहीं, हानि तो होगी नहीं। ज़्यादा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे भी उन्नत साधक हमने देखे हैं जो इसको 15 से 20 तक की गिनती तक ले जाते हैं, 50 तक भी कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये एक उत्तम व्यायाम भी है और साधना दोनों ही है। तो हमारे जो महायोगी बाबा गोरखनाथ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो महामुद्रा से जितने भी क्षय रोग हैं, कुष्ठ है, गुदा के रोग है, सब खत्म हो जाते हैं। ये महासिद्धि देने वाला मुद्रा है और इसीलिए इस क्रिया को बहुत ही गुप्त रखा गया है और सबको नहीं ये प्रदान की जाती। ये जितनी बातें बताई हैं इस बात से स्पष्ट है कि लहड़ी महाशय ने अपनी जो क्रिया योग है उसको एक अलग तरीके से, इंग्लिश में कहते हैं ना मॉडिफाई, उसको अपने अलग तरीके से ढाल दिया था। ये समस्त गोपनीय और मानव जीवन को उन्नत बनाने का एक आनंदमय क्रियाओं का समावेश है जो उन्होंने बनाया। आज का जो चिकित्सा स्वरूप है, आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो आज का नवीनतम विज्ञान है, वो भी इसके आगे झुक रहा है। ये बहुत आश्चर्यमय क्रियाओं का मिला जुला स्वरूप है और बहुत ही सरलतम क्रियाएं हैं। बहुत ही साधारण साधक, जो गृहस्थ साधक हैं, वो भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। श्री लहड़ी मास्टर जी ने ऐसा कर दिया, इतना बड़ा योगदान रहा है उनका।
जिस समय आकाश में बिजली चमकती है, मेघ गरजते हो, उस समय प्राणायाम या प्राणायाम से जुड़ी कोई भी क्रियाएं या योग क्रियाएं कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए। और स्त्रियों को इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर मासिक धर्म जब उनको होता है, जब मासिक स्राव काल उनका होता है, तो उसमें जो 4 दिन तक उनको ये क्रियाएं तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उस समय केवल जो है कूटस्थ आप कर सकते हैं, या आज्ञा चक्र जो है, या किसी भी चक्र पर जो है आप ध्यान कर सकते हैं, उस पर जाप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। औरतों को जो है इस काल में सफाई से रहने और पूर्ण विश्राम करने का विधान शास्त्रों में बताया हुआ है। तो जो कुछ बताया गया है इसमें आप अनेक स्थलों पर कूटस्थ का जिक्र पाएंगे, और जो अगली वीडियो है वो कूटस्थ के ऊपर ही है। तो ये महामुद्रा के बारे में था। अब अगली वीडियो जो आएगी वो कूटस्थ के बारे में आएगी। जय श्री राम।